चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर खिंचाई की। उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी को नसीहत भी दी। दरअसल कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर से पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं आप चीन से खतरे को नहीं समझते, इस पर आप क्या कहेंगे, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो चीन पर उनसे क्लास लेना चाहते हैं। I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi. But I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. So I asked myself, I may as well go to the original source and talk to them. डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशों में भारत की स्थिति कमजोर करने को लेकर भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। Unfortunately, foreign policy has become also an arena where in some ways today I'm in politics. I know everything in politics is political. I accept that. But I think on certain issues we have a collective responsibility to at least behave in a way in which we do not weaken our collective position abroad. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैसूर के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे की बात कही थी। एस जयशंकर ने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे की बात सफेद झूठ है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पैंगोंग में चीन के पुल बनाने को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन जिस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है वो हमने 62 की जंग में ही गंवा दिया था। Big to do about a bridge which the Chinese were building on Pangong Tso Lake, okay, in Ladakh. Now the reality, it was made out as though, see, you lost territory and they're building a bridge. No, the reality was that particular area, first the Chinese came in 1959 and then they occupied it in 1962. But that's not the way it was put across. This happened in case of some of the so-called model villages as well, that they were built on areas which we lost in 62 or before 62. एस जयशंकर ने इस मामले में इशारों में कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दी। In 1962 that shouldn't have happened, or you are wrong, or you are responsible. I mean, what has happened has happened. It's our collective, I would say, failure or responsibility. I do not attribute necessarily a political coloring to it. What I would like to see is actually a serious China conversation. दरअसल देश और विदेशों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं। वो आरोप लगाते रहे हैं कि चीन ने भारत की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। They're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. And the interesting thing is that when they did it, our Prime Minister said in a meeting with the opposition where I was there, that not a single inch of Indian territory has been taken. अगर आप दिल्ली से सटे नोएडा में गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइएगा क्योंकि शहर के चप्पे पर लगे स्मार्ट कैमरों की नजर आपकी हर हरकत पर है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 2,96,000 से ज्यादा ई चालान किए गए हैं। ये सारे चालान नोएडा में अलग अलग जगहों पर लगाए गए स्मार्ट कैमरों की मदद से लिए गए हैं। नोएडा में पिछले साल ISTMS यानी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस स्मार्ट कैमरे लगाए गए थे। ये कैमरे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट को स्कैन कर उसकी तस्वीर खींच लेते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से चालान गाड़ी चलाने वाले के पास पहुंच जाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नोएडा में 82 जगहों पर ISTMS से लैस स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर चालान हेलमेट नहीं पहनने, बाइक पर 3 लोगों के बैठने और रेड लाइट जंप करने से जुड़े हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस का यह भी कहना है कि इन स्मार्ट कैमरों की मदद से कई अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिली है। अमेरिका का टेक्सास 2 दिन में 2 बड़ी वारदातों से दहल गया। पहली वारदात टेक्सास के ब्राउन्सविले में हुई जहां एक बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े प्रवासियों को रौंद दिया। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई।
जबकि कई लोग घायल हो गए। ये घटना कल सुबह तब हुई जब एक शेल्टर होम के पास बने बस स्टॉप पर कई प्रवासी बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए वहां से गुजरी। हादसा इतना भयानक था कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सामने आई तस्वीरों में हादसे वाली जगह पर दहशत का माहौल दिखा। सड़क पर लोगों का सामान बिखरा था और पुलिस वारदात के सबूत इकट्ठा कर रही थी। Right now we're treating it as an accident, but we're definitely not trying to say it wasn't intentional. That is what our detectives are trying to figure out right now. इस मामले में पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। हालांकि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये महज एक हादसा था या फिर इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। टेक्सास को दहलाने वाली दूसरी वारदात क्लीवलैंड में हुई, जहां एक मॉल के बाहर एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। टेक्सास के एलन में शनिवार को ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पता चला कि अज्ञात हमलावर ने वहां फायरिंग कर दी है। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और हमलावर को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक हमलावर AR-15 राइफल से लैस था। Our heart's broken about it. There's a crisis in America. I think it's a political system that would rather blame the other party as opposed to see that we have a major mental health crisis. टेक्सास में हुई इस वारदात ने एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर और कानून को लेकर बहस छेड़ दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हादसे पर दुख जताते हुए कांग्रेस से गन कंट्रोल बिल पास कर हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और हाई कैपेसिटी वाली मैगजीन बैन करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में कथित तौर पर हुए शराब घोटाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और सीबीआई के पास 70 करोड़ का सबूत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले में सिसोदिया तो बस झांकी है और असली किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं और मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक वकील की उसके ही दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज सुबह वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट विमान ट्रेनिंग के उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि विमान क्रैश होने से ठीक पहले पायलट सुरक्षित तरीके से विमान से निकल गया, लेकिन पैराशूट से कूदने के दौरान उसे हल्की चोटें आई, जिसे सूरतगढ़ के अस्पताल में पहुंचा दिया गया। आर्मी का फाइटर प्लेन ब्लास्ट हुआ है हमारे गांव में। बताया गया कि बहलोल नगर इलाके में एक घर के ठीक ऊपर ये विमान गिरा, जिसकी वजह से हादसा इतना बड़ा हो गया। विमान क्रैश होते ही उसमें आग लग गई और जलता हुआ मलबा हर तरफ फैल गया। हादसे के फौरन बाद वहां हजारों की तादाद में लोग जुट गए, जो घायल हुए लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे नजर आए। 2-3 बंदे सीगे विच, एक को तो काट लिया। हादसे के बाद वहां मकान का मलबा भी हर तरफ फैल गया, जिसे हटाने के लिए जेसीबी मशीन का भी सहारा लिया गया। वायुसेना की तरफ से भी इस हादसे के बाद एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि MiG-21 विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सूरतगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें पायलट को मामूली चोटें आईं और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। सोवियत संघ के बनाए हुए MiG-21 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में अप्रैल 1963 में शामिल किया गया था। 1971 और 1999 की जंग जीतने में MiG-21 का अहम रोल भी था, लेकिन भारत में पिछले 5 दशकों में हुए MiG-21 के 400 क्रैश में 200 पायलट शहीद हो चुके हैं, जबकि ये विमान पिछले 16 महीने में 7 बार क्रैश हुआ है। 5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 क्रैश हुआ, जिसमें पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। 17 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास MiG-21 क्रैश हुआ, जिसमें एक पायलट शहीद हुआ। 20 मई 2021 को पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश हुआ और इस हादसे में भी एक पायलट शहीद हुआ। 25 अगस्त 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 हादसे का शिकार हुआ, जिसमें पायलट खुद को बचाने में सफल रहा। 25 दिसंबर 2021 को राजस्थान में MiG-21 के क्रैश होने से एक पायलट शहीद हुआ था। 28 जुलाई 2022 को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 के क्रैश होने पर 2 पायलट शहीद हुए थे। 8 मई 2023 को राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 विमान क्रैश हुआ, जिसमें पायलट सुरक्षित रहा।